महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उन्हें नगा सन्यासियों के साथ मिला। इसके बाद मुगलों के छक्के छूट गए। औरंगजेब ने जब बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आए। ये संघर्ष इतना विकट रहा कि औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का अपना ख्वाब छोड़ना पड़ा। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। 1751 में अहमद अली बंगश ने प्रयाग पर हमला किया। उस समय भी कुंभ मेला चल रहा था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नगा सन्यासियों ने मोर्चा लिया और बंगश की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। सनातन धर्म हजारों वर्षों से भारत भूमि पर अक्षुण्ण रहा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए गए, जिसमें सबसे आगे रहे हैं नागा साधु और सन्यासी। इनके योगदान के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमसे ये इनका इतिहास छिपाया गया है। नमस्कार, उस निर्णय स्वागत है आपका। मैं हूँ अंशुमान आनंद। कुंभ मेले के समय आपने लाखों नगा साधुओं को स्नान के लिए आते हुए देखा होगा, जो मेला समाप्त होते ही विलुप्त हो जाते हैं। ये लोग सनातन धर्म के असली योद्धा हैं, जिनकी वजह से हम अपने त्योहार और परंपराओं का पालन स्वतंत्रतापूर्वक कर पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आम जनमानस इनके बारे में कुछ जानता ही नहीं। इनके संघर्ष की हजारों गाथाएं हैं, इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया है। क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। नगा सन्यासी मौत से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो जिंदा रहते हुए भी अपने हाथों से अपना श्राद्ध आदि अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। जब नगा साधु रणभूमि में उतरते हैं तो उन पर दुश्मन को मार देने का जुनून सवार होता है, जिसकी वजह से मजहबी विधर्मी लुटेरों में उनका खौफ फैल जाता था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद नगा सन्यासियों के संघर्ष को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, जिससे कि आम भारतीय शरीर में राख लपेटे इन सन्यासियों के बलिदान को जान ही न पाए। नगा साधु कई तरह के हठ योग में प्रवीण होते हैं, जिसकी वजह से उनकी संघर्ष शक्ति बेहद ज्यादा होती है। नगा साधु एक सैन्य पंथ की तरह सुसज्जित होते हैं। उनकी पदावली भी सैन्य रेजिमेंट की तरह होती है। वो त्रिशूल, तलवार, भाला और गदा धारण करते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर सन्यासी पीठों का निर्माण किया था। ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की व्यवस्था आज तक चली आ रही है और इन्हीं पीठों के अंतर्गत अखाड़े बनाए गए, जहां नगा सन्यासी शस्त्र संचालन और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। वर्तमान समय में भी, इस समय में भी भारत में 13 प्रमुख अखाड़े सक्रिय हैं, जिनकी शक्ति कुंभ मेले के समय दिखाई देती है। नगा साधु का जो वरीयता क्रम होता है वो कुछ इस तरह होता है। अखाड़ों के संचालन के लिए कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे प्रशासनिक पद बनाए गए हैं। अखाड़ों के आकार के आधार पर उनके अध्यक्षों को महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, महंत, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य मंडलेश्वर नाम के पद प्रदान किए जाते हैं। आध्यात्मिक परंपरा में आगे बढ़ते जाने पर नगा साधुओं को 4 प्रकार के पद दिए जाते हैं। ये हैं कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इसमें से जो परमहंस पद जो होता है उसको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है और परमहंस पद प्राप्त किए सन्यासी बहुत बहुत कम दिखे जाते हैं। ये बहुत दुर्लभ है। अब इन नगा सन्यासियों के जीवन के बारे में जान लीजिए। इनका जीवन बहुत कठिन होता है, जिसकी वजह से इनमें संघर्ष का एक जुनून पैदा होता है। एक योद्धा बनने से पहले नगा सन्यासियों को बहुत ही कड़े प्रशिक्षण से गुजरना होता है, जिसमें महीनों तक एक पैर पर खड़ा होना है। जरा सोचिए आप कि अगर कोई व्यक्ति महीनों तक सिर्फ एक पैर का इस्तेमाल करे तो क्या हालत होगी। ये नगा सन्यासी ऐसा करते हैं। ये नगा सन्यासी गर्मी के मौसम में आग जलाकर उसके पास बैठते हैं और सर्दियों में गले तक पानी में डूबे रहते हैं। सोचिए, जिस सर्दियों में हम लोग ठिठुरती हुई रजाइयों में छुपे होते हैं, उन सर्दियों में नगा सन्यासी खुद को पानी में डुबाए रहते हैं। ये नगा सन्यासी कांटों की शैया पर सोते हैं, पेड़ों पर उल्टा लटक कर साधना करते हैं, बिना भोजन और पानी के लंबे समय तक रहते हैं, जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसमें खुद को दबा लेते हैं और समाधि में बैठ जाते हैं। इनसे इस तरह के कठिन कार्य कराए जाते हैं। नगा सन्यासी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन समाज में आने पर सामान्य मनुष्यों का जो समाज है उसका ध्यान रखते हुए ये छोटी सी कॉपिन या लंगोटी पहन लेते हैं। नगा साधु बिस्तर पर नहीं सोते हैं। उन्हें किसी भी मौसम में ज़मीन पर ही सोना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो राख बिछा सकते हैं, जिस पर राख ज़मीन पर बिछा कर उस पर सो सकते हैं। इसकी अनुमति है उन्हें। आज भी हिमालय के सुदूरवर्ती इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर बिना वस्त्रों के नगा साधु सन्यासी दिखाई दे जाते हैं। शस्त्रधारी नगाओं के अलग अलग गुट हैं,
जिन्हें औघड़ी, अवधूत, महंत, कापालिक, शमशानी आदि नामों से जाना जाता है। नगा सन्यासियों के संघर्ष की गाथाएं कभी लिखी नहीं गई, क्योंकि उनका युद्ध जो है सार्वजनिक हित के लिए होता था, न कि किसी निजी यश या साम्राज्य के लिए। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर नगा सन्यासियों के युद्धों का वर्णन मिलता है, जैसे कि महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उन्हें नगा सन्यासियों के साथ मिला। इसके बाद मुगलों के छक्के छूट गए। राजस्थान में पंचमहुआ इलाके में छापली तालाब और राणा कड़ा घाट के बीच में हुए युद्ध में वहाँ मारे गए नगा साधुओं की समाधियाँ आज भी देखी जा सकती हैं। औरंगजेब ने जब बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आए। ये संघर्ष इतना विकट रहा कि औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का अपना ख्वाब छोड़ना पड़ा। मुगल सेना भाग खड़ी हुई और उनको बहुत कम सफलता मिली। इन्हीं सन्यासियों ने वाराणसी शहर की भी रक्षा की। बंगाल में अत्याचारियों के खिलाफ सन्यासी युद्ध को बहुत ही फेमस है, जिस पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब आनंद मठ लिखी। इसी किताब का गीत वंदे मातरम आज हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को बचाने के लिए नगा सन्यासियों ने भारी बलिदान किया। यहाँ संत बालानंद ने अपने गुरु भाई मानदास के साथ मिलकर मुस्लिम सेना के खिलाफ लंबे समय तक मोर्चा लिया। राम मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष के दौरान 76 बड़े युद्ध लड़े गए, जिसमें बाबा वैष्णवनाथ, संत बलरामाचार्य, स्वामी महेशानंद, राजगुरु पंडित देवदत्त पांडे जैसे कई सन्यासी योद्धाओं ने विधर्मियों से जूझते हुए अपने जीवन की आहुति दी। सन 1666 में भी हरिद्वार कुंभ के मेले पर औरंगजेब के सिपाहियों ने हमला किया था। तब नगा सन्यासियों ने साधु संतों को एकत्र करके युद्ध किया और विधर्मी फौज को भगा दिया। 1751 में अहमद अली बंगश ने प्रयाग पर हमला किया। उस समय भी कुंभ मेला चल रहा था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नगा सन्यासियों ने मोर्चा लिया और बंगश की फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। 1757 में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया। मुगल शासकों का प्रतिरोध नहीं कर पाया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अब्दाली की फौज कृष्ण नगरी मथुरा को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ी। तब नगा सन्यासियों ने उसका सामना किया। इस युद्ध में अब्दाली की लुटेरी फौज की करारी हार हुई और उनमें हैजा फैल गया, जिससे घबराकर अब्दाली की सेना भाग खड़ी हुई। नगा साधुओं ने भारत की गुलामी के दिनों में भारी संघर्ष किया है और अपने प्राणों का बलिदान दिया है, लेकिन आज़ादी प्राप्त होने के बाद देश को सुरक्षित हाथों में जानकर उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को समेट लिया है। अब नगा साधु सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति की साधना में ही लीन रहते हैं। इन सन्यासियों को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को बचाए रखने के लिए इन नगा साधुओं के संघर्ष को जानना हम सभी भारतीयों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनकी बलिदान की गाथाएं हमें धर्म संरक्षण हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित करती हैं। इस तरह की गौरव गाथाएं आपको सिर्फ उदय इंडिया को देखने को मिलेंगी। इसे जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। जय सनातन धर्म, जय भारत।